तो चलिए, स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर जे करने वाले हैं बिल्कुल यहाँ पर कुछ और चीज़ों के अंदर आती है जी हमारी ये चीज़ें, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ एसक्यूएल के अंदर के क्वेश्चन। तो ज़्यादातर होंगे जो सिंगल रो फंक्शंस के अंदर से होंगे, कुछ नेटवर्किंग के में भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक फंक्शन आता है जिसका नाम है LENGTH फंक्शन। मैं इसको LENGTH फंक्शन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पाइथन में भी एक फंक्शन है जिसका नाम है लैन, जो इसी के जैसा काम करता है। तो काफ़ी बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाती है लैन और LENGTH के अंदर, तो मैं इसलिए उनको हमेशा बोलना ही LENGTH सिखाती हूँ ताकि वो इस चीज़ से डिफ्रेंशिएट कर पाएँ अपने दिमाग के अंदर कि LENGTH लेंथ फंक्शन है जो कि एक एसक्यूएल का है, और लैन फंक्शन जो कि वो 11th क्लास से यूज़ करते हुए आ रहे हैं किसके अंदर, पाइथन के अंदर। तो लैन ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता है किसके अंदर, एसक्यूएल के अंदर। तो ये उनके दिमाग में एक जो है डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो आपका एक अलग अपना फंडा है, बाकी हम इसको लेंथ फंक्शन बोलते हैं। बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए एल ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट साइड के स्पेस को रिमूव करेगा। तो रिमूव जब इसने स्पेस कर दिया तो अपने काउंट कर ही लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये स्पेस है क्या 6 7 8 9, ठीक है। तो और 10, तो मेरे पास 10 आना चाहिए। वैसे अगले पेज पर ऑप्शन है तो हम देख लेंगे उससे कि स्पेस है कि नहीं है। फिर आपके पास में लेंथ फंक्शन और आपने किया ट्रिम। ट्रिम यानी कि इसने इधर का और बोले तो इधर का स्पेस रिमूव कर दिया, तो इसके अंदर आना चाहिए 9, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पर लोअर, ठीक है। तो लोअर की बात करेंगे तो ये सारे लोअर करेक्टर में चेंज हो जाएंगे। तो इट इज़ A@123, ठीक है। ओके, तो अब आपने क्या किया इन STR, तो आप जानना चाहते हो कि 2 कहाँ पर मौजूद है इसके अंदर। तो 1 2 3 4, तो इससे जो आंसर आए, सॉरी इस हिस्से से जो आंसर आएगा वो आएगा 4। अब इस हिस्से की बात करते हैं तो इसको लोअर करेक्टर में कन्वर्ट किया, 3 देखते हैं तो 3 है 5वें नंबर पर। तो 4 की पावर 5 यानी कि इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 9 और 4 की पावर 5 क्या आंसर होने वाला है, क्या है हमारे पास 10 9 है ना। तो मेरे पास 10 9 इस ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी तो है ही नहीं है। अब हमारे पास में देखिए, अगर मुझे 4 की पावर 5 थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है तो हम ऑप्शन देख करके पता कर सकते हैं कि हमारा यही ऑप्शन सही है, 1 0 2 4। आगे के हिस्से को आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि अ डैश इज डिफाइंड एज अ सिंगल डॉक्यूमेंट और solitary page of any dash. Every dash is attached to a unique dash address used to render or access that particular page. देखिए मैंने इसको अपने स्टाइल में बनाया है, बोले तो मैंने येलो वाले पोर्शन पर लिखा है वेबसाइट, ठीक है। ओके, रेड वाले पोर्शन पर लिखा है मैंने क्या, वेब पेज, ठीक है। और रेड वाले ब्लू वाले पोर्शन पर लिखा है URL। कहते हैं कि आ वेबसाइट इज डिफाइंड एज सिंगल डॉक्यूमेंट, नहीं वेब पेज होता है, ठीक है। तो हम वेब पेज सही कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब कहता है कि सिंगल डॉक्यूमेंट और सॉलिटरी पेज ऑफ एनी, एनी अगर हम मैं बात करूंगी तो ऑफ एनी वेबसाइट होगा यहाँ पर, है ना, ठीक है। लाइन देख करके हमें पता चल रहा है एवरी वेब पेज, है ना, ठीक है। तो एवरी वेब पेज इज अटैच टू अ यूनिक URL। तो ये वाला आंसर कर दें क्या सही, है ना, ठीक है। तो मतलब कहने का कि अगर आपको वैसे ही पता चल गया ठीक है, नहीं है तो 2 4 फिट करके देख लो, जब आप पढ़ोगे तो आपको वैसे ही चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। कि वेब पेज हमारी वेबसाइट के अंदर का हिस्सा होता है, URL एक स्पेसिफिक वेब पेज का एड्रेस होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है। चलिए, टू डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ स्पेस करेक्टर इन योर नेम, मुझे स्पेस करेक्टर को जानना है, उसकी पोजीशन को, तो मैं किसका यूज़ है जो करूँगी। देखिए जब मुझे पोजीशन को जानना होता है किसी भी करेक्टर की तो हम इन STR का यूज़ है जो बेसिकली करते हैं, ठीक है। कौन से फंक्शन का, इन STR का। LENGTH फंक्शन हो गया, इन STR हो गया। ये आपको इंटीजर में आंसर है जो रिटर्न करते हैं, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ है जो कर रही होंगे। मेरे को स्पेस जानना है अपने नाम के अंदर, तो मैं यहाँ पर यूज़ तो करूँगी ऐसे, बट ऐसे हाँ ऐसे ही करूँगी, ठीक है। ये धोखा खा गया, मैंने इसमें 3 देख लिया बट मुझे ये नहीं, हमारा यही बिल्कुल परफेक्ट सही होगा क्योंकि इसके अलावा मैंने कोई और फंक्शन यूज़ किया ही नहीं है। तो मतलब ये सारे कह दो ना कि धोखा है धोखा है, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल यहाँ पर मंजूर होता है। तो देखिए अगर आपको ये जानना है इन STR, और मैंने कहा लवजीत
ARR, ठीक है। अब मुझे इसमें से स्पेस जानना है, तो ये स्पेस का ला करके बताएगा कितना करेक्टर है, ठीक है। तो क्या बताएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वें नंबर पर है। कहता है कि टू डिस्प्ले द मंथ एंड ईयर फ्रॉम टुडेज डेट, मुझे आज की डेट, ठीक है, आज कौन सी डेट है, मान लो 20 तारीख है, और 20 तारीख है, और महीना कौन सा है, 2, और साल कौन सा है, 2023, है ना। तो मुझे यहाँ से जानना है क्या, आज का दिन जानना है, तो उसके लिए डे फंक्शन यूज़ होगा। मंथ जानना है तो उसके लिए मंथ फंक्शन होगा। अगर मुझे साल जानना है तो उसके लिए ईयर फंक्शन होगा। अब चीज़ों को ध्यान से सुनिए, क्या अगर मुझे मंथ नेम जानना होता तो मैं सीधा सा मंथ नेम फंक्शन यूज़ करती, अभी हमारा आंसर ये आएगा, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रही हूँ। अगर मुझे डे का नाम जानना होता तो मैं डे नेम यूज़ कर रही होती, ठीक है। इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव, तो फिर आप छोटी बड़ी ABCD किसी में भी कर सकते हो। तो अच्छा, इसने मुझे वैसे अंदर डाल करके बताया है, ओके। तो मैं यहाँ पर, हाँ, अब अगर आज की डेट जाननी है, एक मेन चीज़ तो रह गई नाउ, है ना, तो वो मुझे ऑप्शन देख करके भी चीज़ याद आई, ठीक है। अब देखिए क्या चीज़ हो रही है आपके पास में, मुझे आज की डेट के अंदर के जाननी है ना चीज़ें, ठीक है। तो मैंने कहा डे के अंदर आज का दिन बता दो, आज का महीना बता दो, आज का ईयर बता दो। तो बाकी और देखने की मुझे ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। इसमें आपके पास में नाउ के अंदर डे तो नहीं, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, क्योंकि बाकी ऑप्शन में हमने सब कुछ ही गलत लिखा हुआ है, तो कोई बात बैठती नहीं है। टू कंप्यूट 5 रेज टू द पावर रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 15/4, ठीक है। एक बार इसको करके देखते हैं। रिमाइंडर के लिए हमारे पास में यूज होगा मोड, तो 15/4, ओ काका भज जाए तो ठीक है। तो इससे आपको एक आंसर आएगा, तो वो आप क्या कर रहे हो, टू कंप्यूट 5 रेज टू द पावर, ठीक है, 5 रेज टू द पावर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 5 और पावर के लिए पाओ या फिर पावर फंक्शन, क्या हमने बिल्कुल सही लिखा है, 5 कॉमा मोड, तो हमारा 4 है जो बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो इससे ये चीज़ें रहेंगी कि अगर आप पहले खुद बना रहे हो ना, तो फिर आपको सिलेक्शन में वही ऑप्शन है जो बेसिकली दिखाई दे रहा होगा। ये चीज़ें हाँ बिल्कुल आउटपुट बेस्ड वाले क्वेश्चंस के अंदर हो सकती हैं। अगर एलिमिनेशन मेथड से आप करना चाहते हो तो कर लो, तो मैं जानबूझ के नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑप्शन यही हो ज़रूरी तो नहीं है ना, हो सकता है ऑप्शन बहुत ज़्यादा टफ हो। तो बेटर ये रहेगा कि हम यहाँ पर अभी सीखने के ऊपर है जो ध्यान दें, लर्निंग के ऊपर, बजाय कि जुगाड़ करने के, है ना। जुगाड़ करने होते तो शायद आप मेरी क्लास में ही ना होते। खैर, पाव फंक्शन, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पाव फंक्शन का भाई है पावर फंक्शन, तो दोनों सेम आंसर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लगाया 5, और यहाँ पर मोड से 15/4 से हमें एक आंसर आएगा। अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में आएगा 3, है ना। तो इसका मतलब 5 की पावर 3 से मेरे को जो आंसर आएगा वही इसका होगा। तो कहता है टू डिस्प्ले द लेफ्ट मोस्ट एज वेल एज राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट के लिए लेफ्ट फंक्शन यूज होगा, LEFT, राइट के लिए RIGHT फंक्शन यूज होगा। अब लेफ्ट मोस्ट के अंदर जो हमारा फंक्शन है, इसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे, और इसके अंदर भी 2 पैरामीटर होंगे, ठीक है। तो अगर मुझे लेफ्ट मोस्ट जानना है, करेक्टर, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी पाइथन, डबल कोट्स में ऑफ कोर्स लिखना है, और यहाँ पर लिखूंगी लेफ्ट मोस्ट, सॉरी दैट्स माय बैड, एक लिखूंगी, ठीक है। तो अगर मुझे राइट मोस्ट जाना तो यहाँ पर पाइथन लिखूंगी, और यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ 1, ठीक है। तो ये इसमें मुझे आंसर करेगा बड़ा N, इसमें P। तो एक बार चेक करते हैं। ओके, सो हेयर LEFT एक में ही दिखाई दे रहा है, ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब एक और चीज़ बताऊं जो मुझे ऑप्शन देख करके समझ में आ रही है, वैसे हमारा आंसर 4 ही होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं यही सेम चीज़ मैं ऐसे भी कर सकती थी, मिड सब STR, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, सब STR और सब स्ट्रिंग, इनमें से कोई भी आप यूज़ करते तो आप क्या लिख रहे होते, पाइथन। अगर आपको बिल्कुल लेफ्ट साइड का चाहिए तो आप ऐसा करते कि एक से शुरू और एक ही करेक्टर, तो आपके पास में आ जाता P। और अगर मुझे राइट वाला चाहिए होता, मतलब सब STR सब स्ट्रिंग कुछ भी आ सकता था, राइट वाला चाहते तो आप ऐसा करते पाइथन
और आप कहते कि -1, इतना बहुत था। या तो -1 कर लेते, और एक और चीज़ याद आ रही है कि आप ये भी कर लेते कि पाइथन, और उसके बाद में क्या, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक बार हम Alt F4 कीप करके देखें। OBS क्या नाम है इसका, MySQL। बोले तो MySQL ओपन हो जाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, पाइथन, है ना। ओके, सो आर क्वेरी, ये तो चलो ठीक है आ गई, बट हम इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं। स्क्रीन बड़ी नहीं होगी, नहीं करोगे बड़ी तुम, हाँ ऐसे कर दोगे, ठीक है। ओके, तो आपके पास में पाइथन आ गया, बट हमने क्वेरी ये नहीं लगाई थी, हमने लगाया था कि 1, 1। ठीक है, इससे भी सेम आंसर आएगा। और अगर मैंने कहा -1, जो है ये मेरा राइट साइड वाले को फैच करेगा। ठीक है, अगर मैं 1 भी लगा दूँ तो भी n आएगा, लेकिन अगर मैं इधर राइट कर दूँ तो भी मेरा सेम आएगा, देखो। और इधर मैं अगर राइट के साथ में LEFT कर दूँ तो भी, ठीक है। एक सेकेंड, दैट्स माय बैड, बिकॉज मैंने कहा ना इसमें 2 पैरामीटर आते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग वेज हो गए, आपको पेपर में कोई भी वे बोले तो दिख सकता है, तो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। सो डिफाइन वेब होस्टिंग, तो इसकी परिभाषा भाषा हमने यहाँ पर लिखी हुई है। कहता है कि वेब होस्टिंग इज़ एन ऑनलाइन सर्विस, बिल्कुल जी हाँ सही बात है, दैट अलाउ यू टू पब्लिश योर वेबसाइट, ये सही बात है क्योंकि यही डेफिनेशन है। ठीक है, तो वेब होस्टिंग की अगर हम बात करें तो ये एक ऑनलाइन सर्विस है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को कह सकते हैं उस तरीके से होस्ट कराते हैं, और वो दुनिया जहान को हमारी वेबसाइट है जो जा करके दिखती है, चाहे वो बंदा रात को 2 बजे ओपन करके देख ले वेबसाइट, चाहे 3 बजे ओपन करके देख ले। तो एक आप कह लीजिए कि हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई, हम चाह रहे हैं कि दुनिया जहान अब उसको देखे, तो बजाय कि मैं उसको अपने सिस्टम के ऊपर जो है स्टोर करने की बजाय, मतलब अपने सिस्टम को ही सर्वर बनाने की बजाय, मैं क्या करूँगी, ऐसी जो वेब होस्टिंग सर्विसेज है उनसे कांटेक्ट करूँगी, और फिर उनके थ्रू मैं क्या करूँगी, जो है अपनी वेबसाइट को वेब सर्वर के ऊपर है जो डाल दूँगी। और अब मेरे को इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सिस्टम ऑन है या ऑफ है। आप सुबह के 4 बजे या शाम के 4 बजे आप कभी भी अपनी वेबसाइट है जिसको ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, तो ये वेब होस्टिंग सर्विसेज है, ऑनलाइन सर्विस है। ऐसी बहुत सारी सारे GoDaddy वगैरह, तो ये सारी की सारी हमारी वेब होस्टिंग के एग्जाम्पल ही है। आगे हम बात करेंगे, कहता है कि गिव 2 डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ्रेंस एंड चैट। देखिए, चैट और कॉन्फ्रेंस के बीच में आपको अंतर बताना है। खैर मैंने इसको अपने स्टाइल में बना रखा है। ऑफ कोर्स ये है A ऑप्शन और ये है B ऑप्शन। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। अले अले अले, इनको नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, इतनी मेहनत ऐसे ही थोड़ी ना की है नंबर देने के लिए। बात ऐसी हो रही है कि ये ग्रीन कलर है, ये ब्लैक कलर है, तो आपको इसमें से चूज़ करके बताना है कि ब्लैक इज़ द आंसर, ब्लू इज़ द आंसर, येलो रेड इज़ द आंसर, और येलो इज़ द आंसर, और ओनली ग्रीन इज़ द आंसर, that you have to tell me. So it is asking that only text communicated works with the low bandwidth also. तो ये किसके बारे में बात हो रही है, चैट के बारे में बात हो रही है, जी हाँ बिल्कुल, है ना। फाइबर ऑप्टिकल, इनका जिक्र तो यहाँ पर खैर नहीं हो रहा है। फिर कहता है कि ऑडियो एज वेल एज विजुअल्स आर शेयर्ड, जी हाँ बिल्कुल, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, तो हमारा डी ऑप्शन होगा क्योंकि येलो हमारा आंसर है। मोनू इज कन्फ्यूज बिटवीन कैंडिडेट की एंड कार्डिनलिटी। अब इन दोनों में ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, नाम दोनों का थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बाकी काम दोनों का बिल्कुल अलग है। कैंडिडेट की बात करते हैं तो कहता है कि कैंडिडेट की जो कीज़ हमारी प्राइमरी की बन सकती है, ठीक है, तो बनने के लायक है या आप कह सकते हो। ठीक है, तो उन सब पर जो यूनिक एट्रीब्यूट्स होंगे उन सब पर जो कब्जा होगा वो आपकी कैंडिडेट की का होगा, क्योंकि उसी के अंदर से आप अपनी प्राइमरी की है जो फ्यूचर में चूज कर रहे होंगे, और उनमें से जो बचेगी वो आपकी ऑल्टरनेट की है जो बिल्कुल हो जाएगी। अब बात करेंगे कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी होता होता है टोटल नंबर ऑफ, मक्खी बड़ा परेशान कर रही है, कार्डिनलिटी होता है टोटल नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रो होंगी आपकी टेबल की, वो आपकी कार्डिनलिटी होंगी। तो आप इसके अंदर से ढूंढो कि क्या होगा, कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी कार्डिनलिटी।
कॉलम तो नहीं होगा, रो होगा। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ऊपर वाला पढ़ लेते हैं। तो ए हमारा आंसर होगा, क्योंकि फॉरेन की का इसमें कोई चक्कर नहीं है, प्राइमरी की का चक्कर है। द एसक्यूएल सेलेक्ट प्रोवाइड क्लॉज फॉर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाय का यूज़ है जो बेसिकली होता है। ओके, और ग्रुपिंग के लिए ग्रुप बाय का यूज़ होता है। तो ढूंढो और आंसर करो। फिर आपको कहता है कि करण वांट्स टू रिमूव ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल वर्कर्स फ्रॉम द डेटाबेस डिपार्टमेंट। तो वो सारा डेटा रिमूव करना चाहता है। तो मैं क्या करूँगी, एक सेकंड। करण वांट्स टू रिमूव, ठीक है, करण वांट्स टू रिमूव, तो हम क्या करेंगे, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, वर्कर, ठीक है। बस इससे क्या होगा, आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, टेबल मेमोरी में रहेगी। ओके, सो आप ड्रॉप टेबल क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास में इसको मेमोरी से डिलीट होने की बात नहीं करी गई है। वर्कर आईडी, नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी। अभी आपको कहता है कि इसमें से प्राइमरी की किसको बनाओगे। ऑफ कोर्स प्राइमरी की बनाएंगे, जो कि हमेशा यूनिक होगा। और मेरे ख्याल से इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन आपको कुछ ढूंढेगा भी नहीं वर्कर आईडी के अलावा, क्योंकि इनमें से कुछ भी हमारा प्राइमरी की तो खैर नहीं हो सकता। अब ये आपसे कहता है कि करण वांट्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ फर्स्ट नेम कॉलम फ्रॉम 10 टू 20 कैरेक्टर। ठीक है, तो वो क्या करना चाहता है, कैरेक्टर का जो साइज है वो चेंज करना चाहता है। तो बंदा क्या कर रहा है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, वर्कर है, ठीक है। और आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। और मॉडिफाई किसको करना है, फर्स्ट नेम, ठीक है। और इसका करेक्टर क्या है, मॉडिफाई फर्स्ट नेम, करेक्टर आपके पास में 10 है, या वेर कैर कर लीजिए। 10 है तो आपको 20 करना है। दैट्स इट, दिस इज डन, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर भी मैंने इसको लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। तो अब इसमें से आप ढूंढ लेना, क्योंकि मैंने लिख दी है क्वेरी आपकी। सो मुझे क्या करना है, ओनली आई इज द आंसर, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल वर्कर मॉडिफाई फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है इसके अंदर से। बेसिकली कहते हैं कि सेलेक्ट सम सैलरी, एक सेकेंड रुकिए, मेरे को जो है प्रश्न के ऊपर कहते हैं कि सेलेक्ट करिए सम सैलरी। मैं क्या, ठीक है, कर देते हैं सम सैलरी का। ये कहता है सम करना है, तो किसका करना है, हमने कहा बताओ किसका करना है। कहते हैं जेंडर फीमेल होना चाहिए। ओके, सो इनकी सैलरी, तो मैं यहाँ से निकाल लूँ 25, यहाँ से निकाल लूँ 12, यहाँ से निकाल रहा हूँ 18, है ना। 8 9 10 ते 5 15, 2 3 4 ते 1 5, तो कितना हो गया, 55। लेकिन एक और चीज़ थी यहाँ पर, हम भूल गए, डिपार्टमेंट सेल भी होना चाहिए। चाहे डिपार्टमेंट सेल भी होना चाहिए, तो मतलब हमारा आंसर 25 ही आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक ही है सेल वाला बंदा, है ना। तो 25,000, तो आंसर ये होगा। खैर इसमें मैं 1 0 खा गई, ठीक है। कहता है मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ, तो सबसे बड़ा नंबर देखिए कहाँ पर है। अगर हम इन नंबर्स की बात करेंगे, तो इनके अंदर से हमारे पास 1995, 95, 95, 95, 95, 95, सबसे बड़ा नंबर आएगा अगर हम देखेंगे तो 1995, 95 और 95। इनमें से भी सबसे बड़ा देखो 10 है, 10 हो गया, तो फिर हमारा आंसर यही आएगा। तो 8 10 95, 8 10 1995 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। और तो कहीं नहीं दे रखा ना, नहीं दे रखा, तो बस ये वाला ढूंढना है। अब मिनिमम कौन सा हो गया, 1993, तो हमारा आंसर इज कमिंग ये वाला। ओके, ये 10 है, यहाँ पर आपको 8 दिखाई दे रहा है, बट 10 था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन कर गए हम अगले क्वेश्चन पर। तो कहता है जेंडर, तो इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि काउंटिंग भी यूज़ हो रही है, तो ग्रुप बाय का यूज़ हुआ होगा। तो अपने करें ग्रुप बाय, मैं क्या, ठीक है। कहता है किसका, कहते हैं जेंडर का ग्रुप बनाना है, तो हमने कहा ठीक है। कहते सेलेक्ट, फिर उसके बाद में जेंडर, कहते हैं काउंट स्टार, मैं क्या, वो भी ठीक है। कहता है फ्रॉम टेबल का नाम, हम का, वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये तो सिंपल इजी क्वेरी के अंदर से क्वेरी है। अब इसके अंदर से ढूंढ लो यार कहाँ पर तुम्हारा आंसर एग्जिस्ट करता है। एक सेकेंड रुकिए। ओके, तो अब हमारे पास हमारा आंसर इज कमिंग कमिंग सी, हमारा आंसर लग रहा है सही है। कहता है कि टू डिस्प्ले ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचर्स ऑफ फीमेल पीजीटी टीचर्स, फीमेल हो पीजीटी टीचर्स हो, तो हम वेयर क्लॉज लगा देते हैं। और क्या कहेंगे, फीमेल, फीमेल के लिए हम कह देंगे कि जेंडर,
इज इक्वल्स टू फीमेल होना चाहिए एंड कैटेगरी होनी चाहिए इज इक्वल्स टू PGT। ठीक है, अब इधर से हमें ऑल इंफॉर्मेशन है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, टीचर्स टेबल होगी या जो भी आपके पास ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो आपने क्या कहेंगे, यहाँ तक चीज़ें सेम है। ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि हैविंग ऐसे यूज़ नहीं होता है। ये भी गलत हो गया, ये ऊपर वाला ए इज करेक्ट ऑप्शन। कहता है कि टू लिस्ट नेम डिपार्टमेंट डेट ऑफ हायरिंग। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट नेम ले आओ ऊपर से उठा करके NAME, डिपार्टमेंट ले आओ ऊपर से उठा करके डिपार्टमेंट, डेट ऑफ हायर डेट उठा करके ले आओ। हो गया, फ्रॉम टेबल का नाम पता नहीं क्या है बट मैं टीचर्स लिख देती हूँ। और उसके बाद में कहता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाय हायर डेट, और DESC के लिए DESC यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। अले अले अले, हमने इसमें गड़बड़ कर दी, मैंने प्रेस कुछ और बटन करना था और प्रेस कर दिया एंड। अब एक बार थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो तुम अभी इसी क्लास में करने वाले हो। ठीक है, यही पता है ना हम लोग। हाँ ठीक है, तो हमारा D आंसर है करेक्ट, तो देख लेना। ठीक है, क्योंकि आंसर आपको क्वेरी बता रहे हो तो आप ढूंढ ही लोगे। कहते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स एंड सम ऑफ दियर सैलरी डिपार्टमेंट वाइज। सो ऑफ कोर्स इसके अंदर ग्रुप बाय का यूज़ हुआ होगा, तो अपने करते हैं ग्रुप बाय। किसका है, डिपार्टमेंट वाइज, तो डिपार्टमेंट वाले बाबा जी कहाँ पर हैं, ये रहे। ठीक है, डिपार्टमेंट हो गया। तो आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स। ठीक है, तो टीचर्स को आपको काउंट करना है। सुपर है, ड्यूपर है, कूल है, सेलेक्ट और काउंट स्टार है। ठीक है, और मुझे सैलरी का सम निकालना है। सम, और सम किसका, सैलरी का। कहाँ गई सैलरी, वो रही सैलरी। ठीक है, फ्रॉम है टेबल का नाम, टीचर टेबल है। ठीक है, मैंने जल्दबाजी में गलत ना लिख दी हो बट हम चेक कर लेते हैं। यहाँ तक तो सारी चीज़ें सही आ रही हैं। ठीक है, तो हमारा सैलरी नहीं डिपार्टमेंट आएगा, है ना, डिपार्टमेंट मैंने ही लिखा है। ठीक है, तो D हमारा करेक्ट आंसर है। टू बड़े, टू डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी, सेलेक्ट टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ये है, तो इसका मैं सम ही करूँगी क्वांटिटी का, QTY_ स्टोर, है ना, STORE, एंड फ्रॉम टेबल का नाम जो कि आपके पास में है वॉचेस। ठीक है, ओके, देन आपके पास में क्या करते हो, वेयर क्लॉज, एंड मैं क्या करती हूँ, टाइप इज इक्वल्स टू यूनिसेक्स लगा करके। ओके, एक बार चेक करते हैं कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। सो क्वांटिटी हो गया, नहीं क्वांटिटी काउंट नहीं लगाएंगे, सम लगाएंगे। ये भी सही है, अभी ये भी सही है, ये गलत है। इसमें क्या दिक्कत है, ग्रुप बाय का यूज़ करने की दिक्कत ही क्या थी, और ऐसे थोड़ी करते हैं। तो हमारा D आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। सेलेक्ट इन STR, सब STR और लेफ्ट। ठीक है, तो इन STR में डॉट कहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपना आंसर आंगा 11। सब STR, तो 7वें नंबर से गुरु हो जा शुरू, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 करेक्टर यानी कि CBSE। कहते हैं 5 से मैं लेफ्ट करेक्टर को करने वाला हूँ, तो एग्ज़ाम 1 2 3 4 5 एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो 11 CBSE एग्ज़ाम्स, ये आंसर सही लग रहा है। कहता है आपको यहाँ पर डबल डॉट बताना है, डबल डॉट आपके पास में है नहीं। ठीक है, तो ऐसे में आपको नल आने वाला है, यानी कि कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। फिर आपके पास में आता है कि आपको -3, तो 1 2 3 यानी कि डॉट से आगे 4 लेकर के जाने, लेकिन 4 है नहीं, तो आपके पास में डॉट इन आएगा। फिर आपने कहा लेफ्ट से इसमें एरर आ जाएगी, क्योंकि लेफ्ट के अंदर 2 ही पैरामीटर आ सकते हैं, राइट में भी 2 ही पैरामीटर आ सकते हैं, इसमें एरर है। बस यही हमारा आंसर है। अच्छा, इसमें नल नहीं आएगा, इसमें 0 आएगा, ध्यान रख लेना इस चीज़ को। ये कुछ चीज़ें हैं जो याद रखने वाली हो गई। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें 0 आएगा जब वो करेक्टर आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, 0 उस टाइम पर हमेशा याद रखना, यहाँ 0 से नहीं शुरू करेंगे। 0 तब आता है जब 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 क्या होता है, अपने पास में वो पर्टिकुलर इंडेक्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। नल सब STR सब स्ट्रिंग के अंदर आता होता है। ओके, कहते हैं कि ये क्वेश्चन आ रखा है CBSE
आई थिंक पिछले साल का सैम्पल पेपर या ओरिजिनल जो पेपर हुआ था 12 जून को, आई थिंक दोनों में से किसी एक पेपर का हिस्सा है। ओके, टू नीड सॉरी शी नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑन द टेबल। ठीक है, तो आपको 2 करेक्टर को फैच करना है फ्रॉम द यूजर आईडी कॉलम। 2 करेक्टर कैसे फैच करोगे? केड़े केड़े? लास्ट वाले। तो LEFT और कौन सा है, यूजर आईडी कॉमा 2 लगा दो। सबसे परफेक्ट कमांड है, बट मैंने ऑप्शन में और भी लिखी हुई है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा करते हो लास्ट के -2, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो हमारे ऑल आर करेक्ट है। मतलब एक के साथ मैंने आपको कुछ चीज़ें एडवांस बता दी कि ऐसा भी हो सकता है। खैर, मैंने जब समझाया था तो इन सारी चीज़ों को बता ही रखा था। टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ नेम कॉलम इन लोअर, तो एल केस यूज़ कर सकते हो, आप लोअर फंक्शन यूज़ कर सकते हो और इसमें आप उस एट्रीब्यूट का नाम लिख दो। तो आपके पास में लोअर आ गया, लोअर आ गया, एल केस आ गया, एल केस आ गया, एंड सारे ही मेरे को सही लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने छोटी बड़ी ABCD सब मिक्स कर दिए। आपको कहता है कि आपको क्या करना है, 3 करेक्टर फ्रॉम थर्ड प्लेस। ठीक है, 3 करेक्टर तीसरे प्लेस से, और मिड आएगा या सब STR आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, आपका कॉलम सिटी आ जाएगा। 3 करेक्टर तीसरे प्लेस से। ठीक है, तो आपके पास में ये तीनों सही। कहता है कि मुस्कान इज वर्किंग विद द फंक्शन ऑफ MySQL, एक्सप्लेन हर द फॉलोइंग नाउ। इससे आपको करंट का जो टाइम स्टाम्प है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, डेट टाइम सारा का सारा। हाउ मेनी पैरामीटर नहीं, हमारे पास में जो नल सॉरी नाउ फंक्शन है उसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं आता है। 0 आप इसका आंसर करोगे, 0 बोल सकते हो या नन, नन मतलब कुछ भी नहीं, नो पैरामीटर। ठीक है, कहता है कि जनरल फॉर्मेट, देखिए आप MySQL के साथ काम कर रहे हो, तो MySQL के साथ काम करेंगे तो पहले ईयर आएगा, फिर महीना आएगा, फिर डेट आएगी। ठीक है, और टाइम के केस में पहले आवर्स होंगे, फिर मिनट्स होंगे, फिर सेकंड होंगे। अच्छा 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 अच्छा। ओके, सो यहाँ पर हमें ऐसे डिश डिश लगाना चाहिए था। तो बस हमारा हो गया ये सेक्शन। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलते हैं कब? अरे भाई, अभी थोड़ी देर के बाद में फिर से मैं क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है, तो आज मेरे पास में जितना मटेरियल है 20 का, तो मैं वो आपको देने वाली हूँ बेसिकली। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको कुछ ही देर के अंदर। एंड यस, आपका 23 तारीख को एग्ज़ाम है, और एक ही चीज़ कहेंगे, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। एग्ज़ाम के बाद में आप अपने डाउट है जो पूछ सकते हो कि भाई ये क्वेश्चन आए थे, या जो भी आपको लगे फीडबैक है अच्छे बुरे, वो आप बिल्कुल दोगे। एंड बस ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि बिल्कुल आप अपने दोस्तों के साथ में जो है चैनल को ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि यस, आपके साथ में हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं, आपको जो चीज़ें बोली हैं उनसे ज़्यादा करने की कोशिश है जो कर रहे हैं। आप पूरे यूट्यूब पर अगर देखोगे तो आपको इतना डेडिकेशन से कोई भी लिस्ट और इतने क्वालिटी वाइज क्वेश्चंस आई गेस है कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम भी सारा दिन यूट्यूब पर ही रहते हैं, है ना, और सर्च भी करते हैं। बिल्कुल, तो अपनी ऐसे मियाँ मिट्ठू बनने वाली चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो है चीज़ें बतानी पड़ती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर आपको ऐसी चीज़ें लग रहा है तो आप ज़रूर चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए और बाकी दोस्तों के साथ में भी इस चीज़ को है जो शेयर करिए। खैर चलिए, आप ही लोगों का सपोर्ट है। ठीक है, तो आप हो साथ में तो हम कुछ हैं, वरना ऑफ कोर्स हम भी कुछ नहीं है, है ना। सो 4 लोग अगर जान रहे हैं तो वो आप ही की वजह से है जो जान रहे हैं, तो कुछ ज़िंदगी में जितना भी कुछ बने हैं वो आप ही की लोगों की वजह से है। सो थैंक यू सो मच, एंड चलिए फिर मिलते हैं। एंड ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अरे भाई, बंद नहीं होना क्या तुमने?